बात करने वाले हैं माता सीता ने श्री राम को मांगे गए एक ऐसे वचन के बारे में, ऐसे प्रेम के बारे में, जहाँ पर माता सीता स्वयं श्री राम को मांगती हैं माँ पार्वती से उस गिरिराज किशोरी स्तोत्र के बारे में, जो कि रामचरितमानस में है। अब श्री राम को पहली बार माँ पार्वती के उपवन में माता सीता देखती हैं। मंदिर के उपवन में श्री राम भी पुष्प तोड़ने आए थे महर्षि विश्वामित्र के कहने पर, और वहीं पर माँ सीता भी आई थी। ऐसे वक्त में श्री राम ने माँ सीता को देखा और माँ सीता ने श्री राम को, सारी सृष्टि जैसे स्तब्ध हो गई उनके लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों ने जैसे एक दूसरे को उसी क्षण वर लिया और माता पार्वती के पास भागी भागी भवन में पहुंची माँ सीता। इसके बारे में हम इस श्लोक के पहले बारे में यानी कि दोहे में जानते हैं। माता सीता भागती भागती श्री राम के लिए वहाँ पर जाती हैं और माँ सीता भागती भागती श्री राम को वरने के लिए वहाँ जाती हैं और माँ पार्वती के चरणों में गिर मंदिर में माँ पार्वती के मंदिर में जाकर माँ पार्वती के चरण पकड़ती हैं और रोते हुए कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यानी कि हे राजा हिमालय की पुत्री, हे शिव की अर्धांगिनी। पर एक बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यानी कि जिन्हें भगवान शिव भी देखकर मुस्का देते हैं। यानी कि भगवान शिव के चेहरे पर मुस्कान भी तब आती है जब माता पार्वती को देखते हैं। इसके बाद माता सीता कहती हैं, माता सीता माँ पार्वती के चरणों को अपने शीश पर धरते हुए कहती हैं, हे माँ जगत जननी, आप तो सभी के अंतर्मन में निवास करती हैं, आप तो सभी के हृदय में निवास करने वाली हैं। मेरे हृदय में यानी कि माँ सीता के हृदय में भी निवास करती हैं। माता सीता बताती हैं कि हे माँ, मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। माँ पराम्बा पार्वती, आप तो सभी के हृदय में हैं, तो आप स्वयं जानती हैं कि मेरे हृदय में कौन बसे हैं। हे माँ कृपा करो। ऐसे ही माँ सीता प्रेम से भाव विभोर होकर श्री राम की आस, अपनी पूरी मन की इच्छा स्पष्ट न करते हुए माँ सीता माँ पार्वती से श्री राम को मांगती हैं। और ऐसे वक्त पर माता पार्वती भी प्रसन्न होकर स्वयं माता जगत जननी माँ सीता को कहती हैं कि हे जगत जननी, हे जनक नंदिनी सीता, आप तो स्वयं जगत जननी हैं, आपने मुझे पुकारा है। जिसके बाद माता पार्वती कहती हैं कि हे जगत जननी वैदेही सीता, तुम चिंता मत करो, जानती हूँ तुम्हारे अंतर्मन में क्या है। माता पार्वती उन्हें कहती हैं कि तुम चिंता क्यों करती हो। नारद मुनि ने भी ये बात कही है कि तुम्हारे वर तो वही बनेंगे। माता पार्वती कहती हैं कि नारद के वचन कभी झूठ नहीं होते, और वैसे ही नारद ने तुम दोनों के बारे में भी बताया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि माता पार्वती नारद जी के वचनों को सच बताती हैं, और हम सभी तो जानते हैं कि
भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी में भी नारद मुनि का कितना बड़ा हाथ रहा था। नारद मुनि ने ही माता पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा था। उन्हें ये आशीष दिया था कि स्वयं भगवान शिव ही उनके आराध्य, उनके नाथ बनेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि माता सीता भी अगर नारद मुनि का उच्चारण करती हैं तो यहाँ पर माता सीता ये बताती हैं कि जैसे माता पार्वती ने भगवान नारद की बात को सच मानते हुए भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की, हे माता वैसे ही मुझ पर कृपा कर मुझे मेरा मनवांछित वर यानी कि स्वयं श्री राम को माँ सीता मांग होती हैं। तब माता सीता माता कृपा कर मुझे मेरे मन के श्री राज दे। तब माता पार्वती माता सीता कहती हैं कि हे माँ जगत जननी, मैंने तो आपको स्पष्ट बताया ही नहीं है माँ कि मेरे मन में कौन बसा है। कृपा कर मुझे एक बार स्पष्टीकरण दीजिए कि आप के बारे में कह रही हैं। तब माता पार्वती स्वयं कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं, मन जाहि राजेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सोवर, स्नेह जानत राव। और ऐसे ही माता सीता से माँ पार्वती कहती हैं कि उन्हें तो वर वही मिलेंगे। और उसके बाद भी जब श्री राम स्वयंवर में धनुष तोड़ने आते हैं तब माता सीता मन ही मन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती का आवाहन करते हुए कहती हैं कि हे माँ, शिव धनुष तो केवल श्री राम ही तोड़े। और ऐसा ही होता भी है, श्री राम माँ सीता को वर्ण कर। इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं भी यही कहूँगा कि हे माँ पार्वती, हे माँ गिरिजा, हमें भी स्वयं श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर हमारे हृदय में केवल श्री राम निवास करें, ऐसी ही मैं कृपा चाहता हूँ।